बड़ी कॉमन लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जिसको हम चिट्टा बोलते हैं, ये बेसिकली हेरोइन को बोलते हैं या कोकेन को बोलते हैं। ये बेसिकली इट इज़ अ ओपियाइड और ग्लास और हेरोइन को चिट्टा बोलते हैं। और इंडिया में ये स्प्रेड हो रहा है बिकॉज ये इजी सोर्स ऑफ इनकम है। बिल्कुल, इसमें आपने कहीं देखा होगा, खास करके हम जम्मू रीजन में देखा, पेडलर्स की भी जो है, ऑल्दो पुलिस इज रनिंग आफ्टर देम, इन पे अब स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है, कि हाउसेस को बुलडोज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पता है इट्स अ इजी वे ऑफ अर्निंग द मनी। क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें एडिक्शन कॉमन है? कोई पर्टिकुलर जेंडर है? कम क्रॉस इन द मिडिल पार्ट एज ग्रुप एज वेल। इनको बार देखे हैं पेशेंट्स हैं 45 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू व्हाट्सएप चिट्टा। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शदीप सिंह। आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है एक ऐसे बर्निंग टॉपिक पे जो कि हम रूटीन में ही देखते हैं सोसाइटी में। आज हम बात करेंगे एडिक्शन के बारे में। क्या होती है एडिक्शन? इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनमीत सिंह, जो कि काफ़ी रिनाउंड साइकाइट्रिस्ट हैं। आपका स्वागत करते हैं हम इस शो पे। शुक्रिया। हाँ जी, आज सर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या होता है मेडिकल डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन? एडिक्शन इज़ अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिसऑर्डर। इस पे बार बार आपको एक कंपल्सिव डिज़ायर रहती है। जिस चीज़ की आपको लत लग गई होती है उसको छोड़ने में दिक्कत होती है आप लोगों को। आपको पता भी है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। इसको हम बेसिकली एडिक्शन इज कॉल्ड एज अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिसऑर्डर। एडिक्शन या फिर सब्सटेंस अब्यूज ये सेम टर्म्स हैं कि जी, बेसिकली जो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन आईसीडी और डीएसएम के हिसाब से तो इसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा गया। वो अब मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी कॉमन सब्सटेंसेस है जो हम इंडिया में देखते हैं जो मोस्ट कॉमनली लोग अब्यूज करते हैं? जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अल्कोहल। Okay. उसके बाद कैनाबिस है और Okay. जो विच इज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर, ओके, कैनाबिस। द ओपियाइड्स, ओके, जिसको हम सरल भाषा में या सिंपल भाषा में चिट्टा Okay. जिसको चाहिए। इसका जो सेवन है वो यंग जनरेशन में ज़्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। उसके Okay. साथ जो देखा गया है कि इनहेलेंट्स जो Okay. हो गए अपने कोई भी ग्लू वाला सॉल्यूशंस जो रहते हैं Okay. उसको इनहेल करते हैं। ये चीज़ें फेविकोल हो गया उसका यूज़ करते हैं, फेविकोल का भी यूज़ करते हैं। तो Okay. इन चीज़ों का वो साथ में अभी जो लेटेस्ट जो है हाई एंड सिटीज़ में हो गया, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिथ हो गया, उसका सेवन करते हैं लोग। कोकेन हो गया। तो अब ये जो है रिसेंट फॉर्म हो कुछ रेव पार्टी जो कंसेप्ट्स रहता है जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे फिर ये जो हाई एंड वाले हो गए, जो एम्फेटामिन्स जो चीज़ें हेलुसिनोजन जिनको बोलते हैं, LSD हो गया, अपना मिथ हो गया, इन चीज़ों का वहाँ पे सेवन ज़्यादा। बड़ी कॉमन लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जिसको हम चिट्टा बोलते हैं, ये बेसिकली हेरोइन को बोलते हैं या कोकेन को बोलते हैं? ये बेसिकली इट इज़ अ ओपियाइड Okay. क्लास और हेरोइन को चिट्टा बोला जाता है। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कॉमन है कि थ्रू आउट इंडिया में कॉमन है? बेसिकली जो हमारा जो रीजन है नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ओके, तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बेसिकली Cross इसकी border. क्रॉस बॉर्डर जिसको हम अदर टर्म में कहते हैं नार्को टेररिज्म। ओके, ये बेसिकली जो मेन प्रोडक्शन है वो रीजन है इन द अफगानिस्तान, वहाँ पे Okay. ज़्यादा है। ठीक है। और बाई इलिसिट मीन्स इट एंटर्स टू अवर कंट्री वाया पंजाब बॉर्डर, Okay. वाया गुजरात बॉर्डर, वाया जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इन चीज़ों का है। उनका यही है बेसिकली कि यूथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है हर कंट्री का, और दे अब इनको नॉर्मल टेररिज्म से वो चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाए। अब इनका फोकस सारा आ गया कि हम किसी तरह से इनको जो यंग जनरेशन है उसको किस तरह से एंगल्फ किया जाए, इनको इस तरफ की लत पर मजबूर किया जाए, हार्म किया जाए। हाँ, और सेकंड ये है कि ये दूसरा जो इंडिया में ये स्प्रेड हो रहा है बिकॉज ये इजी सोर्स ऑफ इनकम है। बिल्कुल, इसमें आपने कहीं देखा होगा, खास करके हम इस जम्मू रीजन में देखा कि पेडलर्स की भी जो है चीज़ें हैं, ऑल्दो पुलिस इज रनिंग आफ्टर देम, इन पे अब स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है, इनके हाउसेस को बुलडोज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पता है इट्स अ इजी वे ऑफ अर्निंग द मनी। आराम से इजी वे है जिसमें कोई एफर्ट कुछ नहीं है, और लोगों को बस इसकी तरफ पहले इनका ये एक मॉडस ऑपरेंडी है, पहले इनको फ्री की लत लगाई जाती है, इनको फ्री में इनको Okay. करवाना शुरू किया, ठीक है। जिससे लग गया कि आप जो मैंने फैक्टर्स गिनाए थे कि आपकी अब
कभी कभार लेते हो तो वो हार्म नहीं करता, ओके, ठीक है। लेकिन एक बार जब इसकी लग गई, ठीक है, इससे ब्रेन पे जो सेंटर्स हैं, बेसिकली जो रिवार्ड पाथवे वाला पार्ट रहता है, ओके, उस पर इफेक्ट हो गया ठीक तो है। इसकी अब क्रेविंग आएगी, क्रेविंग में ये छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये उस तरफ बंदा फंसा। सो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं शो को, कि ये जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो लोग अब्यूज़ करते हैं, ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट कैसे करती हैं, क्या होता है ये रिवार्ड पाथवे, कैसे वर्क करता है ये? बेसिकली ब्रेन में 3 जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिसको हम रिवार्ड सर्किट का पार्ट देते हैं, वेंट्रल टैगमेंटल एरिया, ओके, न्यूक्लियस एकम्बस एंड द नंबर 3 इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ से थॉट्स जन्म लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे विचार है। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये जो सर्किट है, ये मोटिवेशन, लर्निंग और एक्सपीरियंस प्लेजर का पे इफेक्ट डालता है। तो Okay. इससे आपको जो एहसास आता है कि मैंने एक बार लिया था, आई फील वेरी गुड ओके, बाय टेकिंग इट, तो उस आदमी की जो है एनकरेजमेंट उस तरफ, उस प्लेजर को लेने की वापस बढ़ती है इस वजह से। और इसमें जो मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है, दैट इज डोपामीन। ओके, तो डोपामीन का रश के लिए ये जो है वो आदमी बार बार इस तरफ से, उससे जो किक मिलती है इंसान को, वो आदमी बार बार इस तरफ होता है। ठीक है। ये वही डोपामीन है जो मेडिटेशन करने में निकलता है? जी बिल्कुल। ठीक है। कोई अचीवमेंट होती है हमारी लाइफ में, तो होता तो डोपामीन रिलीज सो अल्टीमेटली सेम ही जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें जो बाकी आपकी हर चीज़ पे जो वो रहता है वो काइंड ऑफ, और ये इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब आपको अचीवमेंट्स अच्छी मिलती हैं तो जो कि किक का जो एहसास होता है वो काइंड ऑफ रिवार्ड, वो आपकी उत्तेजना और बढ़ती है कि मैं इन चीज़ों की तरफ और मोटिवेट हूँ और प्रोत्साहन हूँ, तो जिससे मेरे को ये जो एहसास की फीलिंग है ये अच्छी मेरे को हमेशा आती है। सो अल्टीमेटली हम यही अपने जो हमें यूथ देख रहा है, हमारा पर्पस यही था उनको बताने का अल्टीमेटली होता क्या है। तो बिल्कुल। हमें इन चीज़ों की तरफ जाना ही नहीं है। इन चीज़ों की तरफ जाओगे तो आप रिवॉर्ड इस साइड से लेना शुरू हाँ, करोगे, बिल्कुल। जो आपके लाइफ में जो मेन गोल्स हैं, जिससे आप जो आपको मोटिवेशन देते हैं या जिन्होंने आपको मोटिवेशन देनी थी, वो आप नहीं ले पाओगे, आप इसी साइड पर लग जाओगे। और ये इसमें ये लोगों ने ये देखा हुआ कि इजी काइंड ऑफ, इसमें मेहनत नहीं है, इसमें चीज़ें नहीं है, इजी रिवॉर्ड है। इजी रिवॉर्ड है। और अब बात करेंगे आगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे क्या साइंस और सिम्टम्स नोटिस करने हैं ताकि वो इजीली या अर्ली पिक कर सकें कि उनका बच्चा कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है। बड़ा इम्पोर्टेंट आपने जो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट चीज़ को आपने टच किया, इस पर देखा गया है कि जो 12 से 17 साल की एज ग्रुप वाले बच्चे हैं, ओके, जो बेसिकली जिसको हम अर्ली एडोलेसेंस का नाम दे सकते हैं, बेसिकली जो ओवरऑल एज ग्रुप देखा गया 12 से 25 साल की जो एज ग्रुप है, यंग एडल्टहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस, ये बड़ी वनरेबल है टुवर्ड्स गेटिंग एडिक्शन। ओके, और जो बच्चों के इन 12 से 17 साल की एज ग्रुप में बच्चों में एक बार अनफॉर्चुनेटली हमारी फोकस कम हो गया, जब हम ध्यान नहीं रख पाए, तो आगे लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में चांसेस हैं कि एडिक्शन की तरफ ही और मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ ही ये बच्चे जाने को अच्छा रह सकते हैं। सो इसमें पर ये देखा गया कि बच्चों को हमने जो उनका ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, वो अगर जिस स्कूल में पढ़ते हैं या किसी ट्यूशन सेंटर में भी जाते हैं, वहाँ पे इनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। अभी मेरे पास एक केस आया है, फीमेल स्टडिंग इन क्लास 11th, एंड वहाँ पे स्कूल में जो आजकल वेब चल रहा है, बट उसमें उनके ही क्लास स्टूडेंट ने उनको मोटिवेट लत लगवा के क्लास के 12 से 15 बच्चों को इस चक्कर में फंसा दिया। अच्छा, ये वेब के चक्कर में। अच्छा, अब ये इन चीज़ों का ये है कि वो सबसे पहले तो हैरानगी की बात ये है कि ये वही कहा कि बच्चे यूज़ जो करते भी हैं, ना पीछे खबर है, ना पता है, ना स्कूल वालों को पता है, ना घर वालों को पता है। तो इस पर जो एक अपने एज जैसे सीसीटीवी का कैमरे वाला सिस्टम ऑन रहता है, वैसे ही हमें को भी आजकल के वक्त में चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ये देखना कि इनकी ओवरऑल एक्टिविटीज़, इनकी चीज़ों पे क्या है मसला। इसमें जो मेन जो रेड फ्लैग साइंस हैं, जो खास करके जो पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कि बच्चा में चिड़चिड़ा स्वभाव, इरिटेबिलिटी आना शुरू हो गई, बात मानने को तैयार नहीं है, हर बात पे वो झगड़ता है, लड़ाई करता है, अकेला रहना पसंद हो गया, स्पेंडिंग मोर ऑफ टाइम इन हिज रूम, नॉट गेटिंग अप फ्रॉम द बेड से उठना नहीं है, वॉशरूम में ज़्यादा वक्त लगाना शुरू हो गया। तो ये आप चीज़ों को रही है। और कभी किसी का भी फ़ोन आया, कॉल आई और ये बच्चे बाहर चले गए, तो आपको एक
घंटी की तरह आपको ये चीज़ें लग जानी चाहिए कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद कोई भी बच्चा 12 से 17 साल का है तो एटलीस्ट पेरेंट्स को विजिलेंट रहना है इन सारे अर्ली साइंस के लिए। अर्ली साइंस के लिए ये हो सकता है कि कल आपका बच्चा सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट एटलीस्ट पेरेंट्स को विजिलेंट रहना है। ऐसा क्यों देखते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं एडिक्शन को और कुछ लोग नहीं होते? इसमें कोई कुछ फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं? कुछ जेनेटिक्स है या फिर कुछ फैमिली का रोल है? कैसा है? बेसिकली जो एडिक्शन का जो फैक्टर है इसमें बायोलॉजिकल, जैसे आपने नाम लिया जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, उसके बाद साइको सोशल फैक्टर्स जिस पे है कि घर का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा था, फादर का अर्ली सॉर्ट ऑफ कोई अर्ली चाइल्डहुड बच्चों ने फेस किया। फादर ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करके वो गुस्सा निकालना, वायलेंस करनी, ट्रॉमा क्रिएट करना, उसका उन चीज़ों का दुष्परिणाम आप पे पड़ा। सोशल फैक्टर्स है कि आपको सोसाइटी में उस नज़र से नहीं देखा जाता, आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, कन्फ्रंट किया जाता है उन चीज़ों को रखें, और इन चीज़ों का जो माहौल है ये सारा फैक्टर्स ये पड़ता है। अब वुमन जिसमें जेनेटिकली किसी ना किसी फादर या किसी और फैमिली मेम्बर में किसी को ड्रिंक की आदत थी और वो चीज़ों को रखे, अगर वो और आगे वही माहौल जो मैंने आपको अभी गिनाए उन चीज़ों पे अगर नहीं फोकस रहेगा तो ये बच्चा अल्टीमेटली ये पेरेंट्स का गिफ्ट हो गया, समझ लो। फैमिली सिचुएशन वैसे है, बच्चा फैमिली अल्टीमेटली सिचुएशन कैसी इसको है, मिमिक करेगा। कोई रहते हैं जिनका अपना सेल्फ रेजिलियंस अच्छा है, मोटिवेटेड है उन चीज़ों को रखे, तो वो कोई होता है कि कोई उस तरफ नहीं मूव ऑन करते। लेकिन जनरली देखा गया कि जो ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ अभी जो डिस्टर्ब फैमिलीज हैं उनमें बड़ा कॉमन देखा। जेनेटिक्स पे बात करेंगे, जेनेटिक्स कैसे रोल प्ले करती है? जेनेटिक्स मतलब कि पेरेंट्स लेते थे तो वो जेनेटिक्स है कि वो लोगों को कोई डिप्रेशन की साइकियाट्रिक इलनेस है जिस वजह से ये इन चीज़ों का हर चीज़ का फैक्टर है। कुछ जो जीन्स की भी वेरिएशन रहती है जो वल्नरेबिलिटी कराने में मदद करती है, तो बाकी जो एड ऑन फैक्टर्स हैं उन चीज़ों को रखे, वो घर का चीज़ें हैं, वो देखा हुआ ट्रॉमेटिक इवेंट्स वो देख के बंदा जो भी फैमिली मेम्बर है या पेशेंट है वो इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन या एंजाइटी में रहा हुआ है, तो कभी कभार ये इसमें मिथ्स का भी बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों का। क्योंकि लोग सोचते हैं कि ड्रिंक करने से एक स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, नींद अच्छी पड़ जाती है, वो चीज़ों का रखिए। तो ओवरऑल जो सोसाइटी में जो चीज़ें बैठी हुई हैं जो एक बड़ा रॉन्ग पोर्ट्रेट प्ले करती हैं वो चीज़ों का रखें। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जेनेटिक के साथ साथ जो और साइकेट्रिक इश्यूज हैं फैमिली के अंदर, मेंटल डिसऑर्डर जिनको कह सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन मोस्ट कॉमन है, एंजाइटी डिसऑर्डर कॉमन है, ओसीडी है, वो चीज़ों का रखें। ये भी बहुत सारी चीज़ों को वल्नरेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। मतलब अंडरलाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होती है। तो हाँ बिल्कुल, ये जो मैंने वो कहा कि किसी न कोई अपनी चीज़ को करने के लिए एक वे आउट यूज़ करने के लिए, इससे जी मेरा खाना बड़ा अच्छी तरह से पच जाता है, मेरे को अच्छी तरह से नींद आ जाती है, वो उन्होंने अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेते हैं जिस पे वो चलते हैं वो चीज़ें। वो घर पे जो आगे वाला जो जनरेशन है, जो बच्चा है जो उस एज से गुजर रहा है, वो घर का माहौल देखता है। जो कम अक्रॉस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस लाइफ में उसमें देखा गया कि जो पीने के बाद जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स घर पे घटित करते हैं, तो जब वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होते हैं उनको पता नहीं रहता कि वो क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चे के ऊपर या यंग एडल्ट पे बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से आगे जाके हमें तो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में ये इश्यूज देखने कि क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें एडिक्शन कॉमन है, और या कोई पर्टिकुलर जेंडर है? कुछ मेल्स में ही एडिक्शन काफ़ी कॉमन है या फीमेल्स में भी देखी जा रही है इस टाइम के दौरान? जो मेन जो है वो तो मैंने जैसे वल्नरेबल एज ग्रुप बताया मैंने 12 to 25 है। इट कम अक्रॉस इन द मिडिल पार्ट एज ग्रुप एज वेल। अब कई बार देखें पेशेंट्स हैं 45 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टुवर्ड्स द चिट्टा। अच्छा, 45 इयर्स पे 45 दोज हु वर अर्लियर टेकिंग, जैसे पुकी का सेवन कर रहे थे या पोपिस्ट्रॉ की भाषा में ये नाम है, साथ में अगर इनका यूज़ कर रहे थे अफीम का, जिसको प्लेन ब्लैक ओपियम कहते हैं उसको, तो उस पर वो जो लोग हैं वो अंडर द काइंड ऑफ सम इन्फ्लुएंस ऑफ सम पीयर प्रेशर और लोगों को चीज़ों को रखे, तो वो दे आर डाइवर्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द चिट्टा।